सारे क्वेश्चन शायद मैंने बता दिए थे, एग्जाम्पल से रिलेटेड तो सारे ही बता दिए थे। चलो तुम लोग पूछ लो, कुछ पूछना है तो बोलो। 2B.2 में क्वेश्चन बोलो जल्दी से। फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का क्या, सेकंड का फोर्थ। 1+2i मल्टीप्लाई, अरे उसमें मल्टीप्लाई करना है। अच्छा पहले वाले का कोई बोलो जल्दी से, पहले वाले का जल्दी बोलो। अरे ढूंढ रहे हो, करके नहीं लाए हो क्या? नहीं पहले वाले के जो क्वेश्चन तुम्हारी डिफिकल्टी रहती है ना, उसको एक्सरसाइज की जो ऊपर का पेज रहता है ना, वहां पे नंबरिंग कर लिया करो। उससे क्या है, डायरेक्टली जैसे ही आओगे तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, किसी भी एक पेज के ऊपर की तरफ लिख लो, है ना, तो आते से ही बता दिया करोगे। कोई पूछ नहीं रहा क्या? फिर मैं फोर्थ नंबर पे चलता हूँ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 1+2i और i+3, यही क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन यही है। हाँ यही है। और नीचे है हमारे पास 2 - i और उसके साथ है हमारे पास 2+3i। और ये अच्छा इतना ही है। निम्न समिश्र संख्याओं का मापांक कोणांक ज्ञात करो। मापांक और कोणांक इसका ज्ञात करना है तो पहले तो इसको समिश्र संख्या के रूप में लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए मल्टीप्लाई करोगे, i का मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 2 का मल्टीप्लाई i में होगा तो वो i² बन जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 6i बनेगा। बटे में 2 का स्क्वायर 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 से मतलब 6i, माइनस i और माइनस का 3i का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। 2i² का वैल्यू -1, माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1, तो 1+3i, 1+3i ऊपर से आएगा, 2i में से सी जाएगा, 3i² का वैल्यू माइनस, तो 4 और 3 7, और प्लस के साथ ये बचेगा 4i। अब हमें पता है कि जब तक नीचे का नहीं हटेगा तब तक हम इसका मापांक कोणांक नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमें इसका हर का करना पड़ेगा परिमेयकरण। तो 1+3i तो ऊपर ही रहेगा, और 7 - 4i का इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। नीचे 7 + 4i रहेगा और इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा 7 - 4i का। जब स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बोला था जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे बिना परिमेयकरण करने से तुम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। नीचे अगर एक नंबर होता तो निकाल सकते थे, नीचे एक नंबर नहीं है, आई की फॉर्म में है, तो उसे कन्वर्ट करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा, फिर -4i आएगा, फिर -+7 या 21 के साथ i आएगा, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 12i² देगा। और इनके बटे में हमारे पास 7 का स्क्वायर आएगा, और जो 4 का स्क्वायर है ना वो प्लस होके आएगा। क्यों आएगा प्लस होके? a + b a - b वो बनता है a² - b²। बट नीचे हमारे पास चूंकि i का स्क्वायर है, इसकी वजह से वो -4 कैसा बन के आएगा, प्लस का 4, क्योंकि i² का वैल्यू ही -1 होता है। समझ में आया ना? ऊपर वाले में i², ये i² का वैल्यू -1 होगा, तो -1 की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो 12 और 7 मिलके बन जाएगा 19। फिर माइनस के 4 और 21 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 17i। और तुम नीचे देखोगे तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 55, और 10 65, ये आ जाएगा 65। तो 19 के बटे में 65 को लिख सकते हो, और 17 के बटे में 65 को लिख सकते हो, है ना, और उसके साथ आई। 19 दूनी 38, 19 × 57, 1976 नहीं कटेगा, और 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 × 64, ये भी नहीं कटेगा। मापांक ये हमारा z का वैल्यू आया, इसका मापांक का मतलब √ के अंदर 19 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर, तो दोनों के हर समान रहने वाले हैं,
है ना, और 17 का स्क्वायर बटे 65 का स्क्वायर। तो नीचे वाला हर समान रहेगा, इसलिए मैं उसका स्क्वायर ओपन नहीं कर रहा हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट 65 को कहाँ कर लो, बाहर। 19 का स्क्वायर होता है 381, है ना। भैया 6i plus i 7i होगा 6i प्लस आई, फर्स्ट स्टेप में। अच्छा इधर हाँ 6 और 1, फिर मैंने 3 क्यों लिखा इसको, 7 होगा ना यहाँ पे। हाँ चलो 7i, और बाकी ठीक है ना। हाँ 7i होगा तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा तो 1 का मल्टीप्लाई 7 में होगा 7 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा 4 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 49 आएगा। और उसके अलावा 7 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 28 आएगा, वो भी नेगेटिव। आई स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, 8 और 7 36, तो ये हो जाएगा 36। और 49 में से 4 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 45, है ना। अभी ठीक है ना। हाँ 36 के बटे में 65 को लिखोगे और इसको कैंसिल आउट, 18 दूनी 36, 18 54 नहीं होगा ना कैंसिल, तो 36 अपॉन 65 लिखा रहने दो, 45 और ये हो जाएगा। तो हम कैंसिल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर इसको कैंसिल कर देंगे ना तो हमें एलसीएम लेने में प्रॉब्लम जाएगी, हमें तो इसका तो 65 रहने दो, नीचे ऊपर का चेंज हुआ है उसको चेंज करके लिख लो। ये 36 हो गया है और ये 45 हो गया है, बस बाकी सब सेम रहने दो, 65 सीधा बाहर आ जाएगा। 36 का स्क्वायर निकालना है तो इस 6 का स्क्वायर करो, इस 3 का स्क्वायर करो, और दोनों का 6 × 18 में 2 का गुणा करो, जोड़ के आ जाएगा 1296। और 46 45 का निकालना है तो पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करो, आगे वाले का करो, दोनों का गुणा करो, 5 को 20 और उसमें 2 का गुणा करो, और एक नंबर छोड़ के जोड़ दो, 5 2 10 2, कितना आएगा 20 25। इनको दोनों को जोड़ोगे तो 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, हासिल का आएगा 1 मतलब 3 3 2 और 1 3, और बटे में कितना 65। ये तुम्हारे पास किसका वैल्यू आएगा, इसका मॉड का। कैंसिल आउट हो रहा होगा तो कर लो कैंसिल आउट, 3 से ही होगा और किसी से नहीं हो सकता, 3 से होगा या 7 से होगा। अच्छा इनके नंबर का योग देखो, 6 और 5 11, नीचे वाला 3 से नहीं होगा, ऊपर वाला 3 3 6 और 2 8 और 1 9, ऊपर वाला 3 से हो सकता है, हो ही जाएगा। मतलब 7 से होने के लिए तो डिविजिबल रूल देखना पड़ेगा। आंसर क्या है दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर दे रखा है 1/13, मतलब मेरा ऊपर, अच्छा ऊपर वाली वैल्यू पर रूट रहेगा, ऊपर वाली वैल्यू पर रूट रहेगा क्योंकि अभी उसका रूट खत्म नहीं हुआ है। नीचे वाले का इसलिए हो जाएगा क्योंकि 65 का स्क्वायर हमारा एलसीएम आएगा और स्क्वायर से वो अपना रूट क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा। तो हमारे पास ना ये 3321 का कुछ न कुछ गुणनखंड आ रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है 3 से डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ गुणनखंड आ ही जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको 3 से डिवाइड ही करके देख लेते हैं, इसके गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। इतना तो कर लिया होगा, ये शुरू के यहाँ से यहाँ तक के स्टेप तो कर ली होंगी ना, नहीं करी, करो जल्दी से। अब इस वाली साइड पे क्या कर लेते हैं ना, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। कंफर्म है वो किसी ना किसी से डिवाइड हो रहा है। 13.65, 13 से नीचे 13 आ रहा है, 13 का मतलब है कि वो कंफर्म 5, ऊपर 5 का भी मल्टीपल आ रहा है, 2 मल्टीपल आ रहे हैं 5 के ऊपर की तरफ। 3321 इसके गुणनखंड निकालोगे तो पहले 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 7 और 1 8 और 1 9, फिर 3 से जाएगा। अच्छा किसी भी नंबर का सम, इन नंबर का सम क्या आ रहे हैं, इन नंबर को जोड़ो, 3 3 6 2 8 और 1 9, इसका मतलब 3 से विभाजित होगा। 7 और 1 8 और 1 9, अगर 9 आया ना तो 3 से विभाजित होगा, तो 3 3 9, कितना बचेगा 2, 3 6 18, और फिर कितना बचेगा 2, 3 9 27। इनके नंबर्स का सम करो, 9 और 6 15 और 3 18, 18 3 से विभाजित है तो ये भी 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। फिर इनके नंबर्स का सम करो, 3 2 5 और 1 6, 6 3 से विभाजित है तो ये भी 3 से विभाजित होगा, 3 चौको 12, 3 एकम 3। अब ये 4 और 1 5, 41 तो नहीं होगा, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे,
कितने जोड़े बन गए, एक और एक, दो जोड़े बन गए, मतलब 6 आ जाएगा बाहर। तो मॉड ऑफ जेड का वैल्यू आ जाएगा 3 गुणा 3 मतलब 9, और अंडर रूट में 41 बचेगा, और नीचे आ जाएगा 65। अब ये कैंसिल तो फिर भी नहीं होगा ना, 1/13 अंडर रूट 130, तो 13×65, 5 से डिवाइड होना था, ऊपर 5 आना था और फिर वो डिवाइड होना था, और 9 से 9 दिन 18 54 9 7 63 नहीं होगा। अपना तो आंसर यही आएगा, इसके अलावा उसमें या तो कुछ गलती होगी। तूने करा था क्वेश्चन? मेरा भी गलत ही आया। गलत मतलब जो आंसर शीट में है वो नहीं आया ना? नहीं आया। ठीक 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 ठीक। चेक कर लेना एक बार घर जाके क्वेश्चन में कहीं अपना प्लस माइनस में कुछ गलती तो नहीं हुई है, बाकी तो ठीक ही है, मतलब जहां तक किया है। चलो, तो आंसर ये लिखा हुआ है, जेड मॉड मापांक का वैल्यू ये लिखा हुआ है ना, मापांक का वैल्यू यही लिखेंगे। इसके अलावा इसको मिटा रहा हूं मैं, tan इनवर्स tan थीटा बराबर होगा b/a, इसी को हम लोग बोलते हैं कोणांक, और कोणांक के वैल्यू के लिए हम लिखेंगे tan थीटा, हमारे पास b का जो फाइनल मान आया है वो आया है 45/65, और a का जो मान आया है वो आया है हमारे पास 36/65। 65 ये क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा, 36 65 से 65 कैंसिल, 45/36 आएगा। तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से डिवाइड है, 3 पचे 15 और 3 चौको 12। थीटा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स 5/4। अब ये भी इसलिए करेक्ट नहीं आएगा क्योंकि अपना ये वाला आंसर गलत आ रहा है। अगर मापांक वही आ जाएगा ना तो ये भी सही आ जाएगा। अब 9 और 7 आ रहा है, मतलब 9 का कोई मल्टीपल है और 7 का कोई मल्टीपल है। 65 से 65 तो कैंसिल होना है, ऊपर ही कुछ है मिस्टेक। अब यह हो सकता है क्वेश्चन में लिखने में कुछ गलती हो गई हो या अपने कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई, तो एक बार चेक कर लेना, या मुझे ही दे देना कॉपी लिखी लिखाई, मैं देख लूंगा। इसके अलावा बोलो कोई क्वेश्चन, इतना जल्दी से कर लो इसको नोट डाउन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बोलो, है नहीं है? यही था। तो फिर आ जाओ एक्सरसाइज 2B3। चलो, उसमें लिखो सम्मिश्र संख्या a प्लस IB का वर्गमूल। अच्छा, तुम्हारी उस पुस्तक से तुम्हें कोई डिफिकल्टी है क्या? नहीं है? तो सम्मिश्र संख्या a प्लस, अब वो तुम कॉपी ले आना, अभी कॉपी ले आना, मैं बता दूंगा, वो वाला क्वेश्चन भी देख लूंगा, इसको भी देख लूंगा। सम्मिश्र संख्या a प्लस IB का वर्गमूल, सम्मिश्र संख्या a प्लस IB का वर्गमूल, ठीक है। हमारे पास जो a प्लस IB रहेगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, हमारे पास जो a प्लस IB रहेगा उसका हम लोग करेंगे वर्गमूल, ठीक है। तो माना कि, लिखते चलो, माना कि a प्लस IB का एक वर्गमूल x प्लस I बाय है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस IB इसका वर्गमूल बराबर करेंगे x प्लस I बाय के। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो यहां से रूट हट जाएगा, a प्लस IB बराबर x प्लस IB का होल स्क्वायर। जा जल्दी से देख क्या, सबसे पहला स्टेप नंबर क्या है, ये सबसे पहला स्टेप है जिसमें कि हमने क्या किया, इसको एक किसी नंबर को x प्लस I बाय को इसका क्या माना, वर्गमूल माना। स्टेप नंबर 2 जिसमें कि हमने इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। स्टेप 2 स्टेप 1 इसमें हमने इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग करने से हमें क्या मिलेगा, वर्ग करने से हमें मिलेगा a प्लस IB बराबर मिलेगा x स्क्वायर, जो I बाय स्क्वायर है ना, ये इसको नेगेटिव बना देगा, I स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस 2I इंटू एक्स बाय, ये I स्क्वायर इसको क्या बना देगा,
माइनस का वाई स्क्वायर और 2 के साथ आई के साथ एक्स वाई, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हम इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन से तुम्हें क्या मिलेगा कि ये दोनों वैल्यू ना एक रियल नंबर बनाएंगे मिलकर, है ना। ये दोनों वैल्यू क्या बनाएंगे, एक रियल नंबर बनाएंगे। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं ए से, और 2i इंटू एक्स वाई मतलब 2x बाय को हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, बी से। ठीक है, सभी को समझ में आया ये कंपैरिजन कैसे करेंगे। हालांकि अभी हम लोग किसी क्वेश्चन पे भी अप्लाई करेंगे, बट अभी समझ में आया कि ये कैसे कंपेयर किया। ये दोनों नंबर आई से स्वतंत्र हैं, इसका मतलब एक रियल नंबर आएगा यहाँ से निकल के जो कि ए के इक्वल आएगा, हम मानेंगे ए के इक्वल। और यहाँ से आई और आई का कंपैरिजन करोगे, आई से आई कैंसिल, 2xy बराबर आ जाएगा बी के, है ना। तो आई वाले पद को कंपेयर करेंगे तो 2xy का वैल्यू बी के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, क्योंकि माइनस का तो हमारे पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर हम लोग इसको लिख दें अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, हम लोगों को प्लस का वैल्यू निकालना है ना, हम लोगों को निकालना है किसका, प्लस का वैल्यू। तो बहुत सारे तरीके हैं, तुमको जो अच्छा लगे, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और ये x माइनस बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x इंटू वाई, एक्स वाई का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको ना मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि दो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले पदों को हम लोग जोड़ के देख लेंगे। मान लो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आएगा, का इसका होल स्क्वायर वैल्यू क्या आएगा, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 और 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर मैं करूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहां से मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ y की पावर 4, ठीक है, पावर 4 प्लस y। हाँ ऊपर वाले में भी y की पावर 4। अब हम अगर इन दोनों समीकरण को क्या करें, जोड़ दें,
इस क्वेश्चन को करने का एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। डायरेक्ट मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का? तो इस 3 को तुम लिख सकते हो 4 माइनस 1 प्लस 4 इंटू आई। 4i को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 के साथ i। ठीक है, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। माइनस 1 को तुम लिख सकते हो प्लस आई स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2i। इसका मतलब होता है इस वाली मेथड में कुछ नहीं, बस जो भी आगे का नंबर रहेगा उसको कैसे भी होल स्क्वायर बनाना है, और वो मैक्सिमम टाइम बनता है होल स्क्वायर। -1 करना है, -1 का वैल्यू हमेशा आई स्क्वायर होगा, और वो स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 स्टेप के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करके लेकर आना आप सारे क्वेश्चन।